पहले ये वीडियो देखिए। एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा। हाथी चले बाजार तब हो क्या जाए। जनता पार्टी के बाद बिहार में कुत्ता जनता पार्टी नाम की चर्चा होने लगी है। जिस तरीके से बीते दिन बीपीएससी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस बात की चर्चा हुई, जिसके लिए परीक्षा नियंत्रक को निलंबन किया गया, अब ये तस्वीर देखिए, ये पोस्टर देखिए किस तरीके से। इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, दिखाते हैं आपको ये पोस्टर। देखिए ये पोस्टर देखिए, छात्र अपमान नहीं सम्मान। क्या छात्र अपमान नहीं सम्मान चाहता है। कुत्ता जनता पार्टी, बीपीएससी ने छात्रों की तुलना कुत्ते से की अपमान, हम कभी नहीं सहेंगे। छात्रों का अपमान बंद करो। तमाम अलग अलग चीजें जो आप देख सकते हैं, कुत्ते की तस्वीर लगा दी। हम कुत्ते नहीं, देश के भविष्य हैं। क्यों आप कुत्ता जनता पार्टी की चर्चा क्यों कर रहे हैं? ये कल माननीय बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर के द्वारा हमारी तुलना कुत्तों से की गई। हम छात्रों की, हम युवाओं की तुलना जो है वो हम लोगों की तुलना कुत्ता से की गई है। इसलिए आज उसी के उपलक्ष्य में हमारा ये छात्र जनता कुत्ता जनता पार्टी ये हम आज बनाए हैं और ये आगे कार्य करेगी, सरकार के विरोध में कार्य करेगी, बिहार के हित में कार्य करेगी, बिहार के गली गली में घूम के कार्य करेगी। क्योंकि पोस्टर बनाने का क्या मतलब है? ये पोस्टर बनाने का यही मतलब है कि हमारी तुलना किसी पद पे होते हुए की जानी चाहिए कि हम आज एक शिक्षिका हैं, हम आज कोई चयनित अधिकारी हैं और वहाँ पे हम लोगों को उसके बदले हमें क्या किया जा रहा है? उसके बदले हमें बस कुत्तों की तुलना की जा रही है, कुत्तों से उपाधि दी जा रही है। यही कुत्ता हमें खिलाएगा? बताइए, हम कुत्ता पालने 4 गो, उससे पेट भर जाएगा? कि आप हमें कोई पद दीजिएगा, पद की गरिमा दीजिएगा, शिक्षिका कहिएगा, शिक्षक कहिएगा कि कुत्ता कहिएगा आप हमें? हम सरकार, हम युवा उतरे हैं रोड पे अपना अधिकार लेने के लिए ना, कुत्ता सुनने के लिए नहीं। ये हमारा मान है क्या? यही आप हम इस कुत्ता के अथी से हमारा मान दे रहे हैं कि ये हमारा अपमान है? ऐसी अपमान हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार जो हमारी अपमान करे। अब बताइए कि सरकार से एक अधिकारी नहीं डर रहा है कि हम क्या बोलें, ये सरकार बिहार को कैसे चलाएगी? कैसे हम लोगों की व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी? अगर पड़ोसी देश में या पड़ोसी राज्य में कुछ होता है तो ये लोग टिप्पणी करते हैं, और अगर बिहार में हो रहा है तो ये लोग घर में घुस के बैठते हैं। हमें ऐसी सरकार कार्रवाई की गई है जिन्होंने इस तरीके का बयान दिया, उनको निलंबन किया गया। सर हमें ये बताइए। दोस्तों, ये है कथन एक पदाधिकारी का, जिन्होंने बेरोजगार युवकों को जो अपनी परीक्षा के समय पर होने की मांग कर रहे थे या परीक्षा संबंधी कुछ उनकी मांगे थी, शिक्षक भर्ती की परीक्षा जो होने वाली है उसमें कुछ सुधार की मांग थी, या फिर पेपर लीक मामला था, या फिर विभिन्न कारणों से वे आंदोलनरत थे और उनके बारे में, उनके विषय में ये कहा गया कि हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। तो दोस्तों, इस तरह के कथन से क्या साबित होता है कि इमोशनल क्वेश्चन का उस पदाधिकारी में कितना कमी है, या फिर इमोशनल क्वेश्चन और आईक्यू और इंटेलिजेंट क्वेश्चन का संतुलन की कमी है। किस तरह से मॉब को संभालना है, किस तरह से अपने अधीन पदाधिकारियों से व्यवहार करना है, किस तरह से एक कठिन परिस्थिति में अपने भावनाओं को नियंत्रित रखना है, इसी को तो इमोशनल क्वेश्चन कहते हैं। और इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जैसा कि आप जानते हैं कि एक तार्किक निर्णय लेने की क्षमता को इंटेलिजेंट क्वेश्चन कहते हैं। तो एक अच्छे पदाधिकारी में, एक महान पदाधिकारी में, एक महान डॉक्टर में, एक महान शिक्षक में इमोशनल क्वेश्चन और इंटेलिजेंट क्वेश्चन दोनों में संतुलन होना चाहिए, तभी वह एक अच्छा पदाधिकारी बन सकता है। फिर बाद में उस अधिकारी का माफ़ी मांगने पर भी वैसा उस तरह का माफ़ी मांगने पर भी माहौल शांत नहीं हुआ और एक कुत्ता जनता पार्टी का उदय हो गया, एक तरह से आप कह सकते हैं। कुत्ता जनता पार्टी इनके कथन से जो जिस तरह का जो छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ, जिस तरह से विभिन्न पार्टी का गठन हो रहा है, हालांकि सोशल मीडिया का ही पार्टी है, लेकिन इस तरह का कथन ये दर्शाता है कि किस तरह से
इन पदाधिकारियों में इमोशनल क्वेश्चन की कमी है या इंटेलिजेंट क्वेश्चन तो है, तभी तो वो प्रधान न्यायाधीश बने और तभी ये IAS बने, लेकिन इमोशनल क्वेश्चन की कमी है या दोनों में संतुलन की कमी है। तो दोस्तों, कई बार मैं एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि एक राजनेता, एक डॉक्टर, एक पदाधिकारी, एक शिक्षक में किस तरह से इंटेलिजेंस क्वेश्चन और इमोशनल क्वेश्चन का बैलेंस जरूरी है, तभी वो एक सफल पदाधिकारी, एक सफल शिक्षक, एक सफल चिकित्सक, एक सफल राजनेता बन सकता है। तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन अगर आप में है, अगर आप पदाधिकारी हैं, चिकित्सक हैं, शिक्षक हैं, तो आप तार्किक निर्णय ले सकते हैं। इस तरह से क्षेत्र में भावनाओं को संतुलित रखना है, भावनाओं को कंट्रोल में रखना है, कठिन परिस्थितियों में भी गुस्सा को अपने कंट्रोल में रखना है और ऐसे संवाद करना है जिससे सामने वाले का, उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचे। तो ये है इमोशनल क्वेश्चन दोस्तों कि एक पदाधिकारी में अवश्य होना चाहिए। और टीम वर्क को किस तरह से मैनेज करना है कि टीम के किसी भी सदस्य को गाली गलौज नहीं करना है, किसी पर गुस्सा नहीं करना है, किस तरह से टीम के सदस्यों से काम लेना है, ये दर्शाता है कि हमारा इमोशनल क्वेश्चन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और IQ और EQ का कितना ज़्यादा बैलेंस है। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो तार्किक निर्णय तो ले सकते हैं, लेकिन इस तरह के मॉब को, इस तरह के आंदोलन को शांत नहीं कर सकते हैं, बल्कि आग में घी का काम कर सकते हैं। तो एक पदाधिकारी को किस तरह से इमोशनल क्वेश्चन और इंटेलिजेंस क्वेश्चन का बैलेंस होना चाहिए, इस तरह का ट्रेनिंग देना चाहिए शुरू से ही, ताकि इस तरह का कथन जो है वो समाज में नहीं दे और इस तरह के आंदोलन, जो बड़े बड़े आंदोलन खड़े हो गए, इस तरह के आंदोलन खड़े नहीं हो। केवल कथन से ही इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, केवल इमोशनल क्वेश्चन के कमी के कारण भी इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इस तरह के पदाधिकारियों के लिए अच्छा नहीं है। उन लोगों को सोचना चाहिए, कोई भी कथन देने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, और उससे जो है एजिटेशन और बढ़ेगा कि घटेगा, समस्या का हल होगा कि समस्या और बढ़ती जाएगी, ये सोच करके बोलना चाहिए। इस तरह के जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी चिकित्सक हैं, जो भी शिक्षक हैं, जो भी राजनेता हैं, राजनेता भी बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं निर्णय लेने में, अपने कार्य को, विकास कार्यों को बहुत अच्छा से कर सकते हैं, लेकिन अगर जनता से उनका व्यवहार ठीक नहीं है, गाली गलौज करके बात करते हैं तो, या फिर डांट देते हैं, जनता से ठीक से बात नहीं करते हैं, तो वे एक महान नेता नहीं बन सकते हैं। जनता समस्या लेकर जाती है राजनेता के पास, तो उसको कम से कम सुनना चाहिए, सुनने के बाद ही कुछ निर्णय लेना चाहिए और अपनी भी बात रखनी चाहिए कि उसमें क्या परेशानी है। तो एक राजनेता का गुण ये होना चाहिए। एक शिक्षक का भी गुण ये इमोशनल क्वेश्चन और IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन के अपने विद्यार्थियों के प्रति संवेदना रखना, उन पर गुस्सा नहीं करना, उनको अपने गुस्सा को कंट्रोल रखना, अपने भावनाओं को कंट्रोल में रखना और गुस्सा में कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे विद्यार्थियों के शारीरिक या मानसिक आहत पहुँचे। तो इस एक शिक्षक का ये गुण होना चाहिए। तो उसी तरह से एक डॉक्टर का भी, एक इंटेलिजेंट डॉक्टर इंटेलिजेंट हो सकता है, ऑपरेशन के समय या इमरजेंसी में अच्छा निर्णय ले सकता है कि इसमें क्या करना चाहिए। जैसे पॉलीट्रोमा का केस है तो किसको कैसे मैनेज करना चाहिए, किस पार्ट को पहले मैनेज करना चाहिए और क्या पहले
ब्लीडिंग को, रेस्पिरेशन को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, फिर फ्रैक्चर के बारे में सोचना चाहिए। तो ये आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन दर्शाता है कि एक तार्किक निर्णय आप ले सकते हैं। लेकिन इमोशनल क्वेश्चन जो टीम भावना आप में होना चाहिए, टीम से किस तरह से काम लेना है, टीम के प्रति आपको गुस्सा नहीं जाहिर करना है, डांट करके नहीं बोलना है, तभी आप टीम के सदस्यों से अच्छा काम ले सकते हैं और उनकी क्षमता के अनुसार काम ले सकते हैं। तो ये टीम वर्क जो है वो डॉक्टर के लिए ज़रूरी होता है। तो उस टीम वर्क में अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना और टीम के सदस्यों से अच्छा व्यवहार रखना एक डॉक्टर के लिए ज़रूरी है, तभी एक महान सर्जन बन सकते हैं। आप आउटडोर में बैठे हैं तो आउटडोर में आपको देखना चाहिए, अगर आप इंटेलिजेंस IQ आपका अच्छा है तो आप अच्छा डायग्नोसिस बना सकते हैं, लेकिन अच्छा इलाज कर सकते हैं, अच्छा दवा लिख सकते हैं। लेकिन अगर मौत को कंट्रोल करना है, जैसे कि बाहर में कोई हल्ला गुल्ला कर रहा है, तो उसको आप, या कोई बूढ़ा आदमी है जो कि 90 साल का है, 95 साल का है और उसको दर्द है, तकलीफ़ है, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो उसको पहले बुला करके देख सकते हैं। ये मानवीय संवेदना का विचार होगा। और कोई जो हल्ला गुल्ला कर रहा है तो उसको कैसे मैनेज करें, तो उसको जल्दी बुला करके देख सकते हैं। या किसी को दर्द ज़्यादा है या फ्रैक्चर दर्द से कराह रहा है तो उसको जल्दी बुला करके देख सकते हैं। तो ये हुआ इमोशनल क्वेश्चन।